हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट का टाइप 2, जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 31 to 36 देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 8 बॉयज ABCDEFGH, यानी कि 8 लड़के हैं जिनका फेस सेंटर की ओर है और ये सभी लोग एक सर्कुलर टेबल पर बैठते हैं। आपको बोला गया है इनके प्रोफेशंस की अगर हम बात करें तो ये बताया गया कि 8 लोग अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई शॉपकीपर, बैंकर, आर्किटेक्चर, HR, बिजनेस एंड सो ऑन। आगे बोला गया कि इट इज नॉट नेसेसरी आर सिटिंग अल्फाबेटिक, जरूरी नहीं है कि वो इसी अल्फाबेटिकली क्रम में हो। आगे गिवन है F इज सिटिंग बिटवीन B एंड C एंड सो ऑन। देखो आगे इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करना है। इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली हमको सर्कुलर टेबल पर नहीं भागना है। तो जैसे जैसे हमको बोला गया वैसे वैसे हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। देखो जी, सबसे पहले क्या बोलता है, एफ इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। जो एफ है वह बी और सी के बीच में है। तो हमने एफ को बी और सी के बीच में बिठा दिया। लेकिन इसने एक वर्ड न्यू यूज किया, रेस्पेक्टफुली का। रेस्पेक्टफुली का मतलब होता है कि बी ही पहले आएगा और सी ही बाद में आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक पॉसिबिलिटी और बनाएंगे कि ऐसा भी हो सकता था कि पहले सी आ जाए और बाद में कौन आ जाए, बी आ जाए। आगे जब क्वेश्चन को हमने देखा तो क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एच। जो डॉक्टर है वह इमीडिएट राइट है किसके, एच के। तो मैं साइड में लिख लेता हूं कि जो डॉक्टर है वह इमीडिएट राइट है एच के। तो ये डॉक्टर, ये इमीडिएट राइट है किसके, एच के। एच कौन है, हु इज अ लॉयर। एच बाय प्रोफेशन एक लॉयर है। आगे आपको बताया गया है सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर। जो सी होगा वह थर्ड लेफ्ट है किसके, डॉक्टर के। तो डॉक्टर यहां पर है, तो आपको पता है डॉक्टर का ये फर्स्ट लेफ्ट है, सेकंड लेफ्ट है, थर्ड लेफ्ट है। हियर इज द सी। फिर से रीड करो, लाइन क्या लिखी हुई है, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर। जो सी है वह थर्ड लेफ्ट है किसके, डॉक्टर के। डॉक्टर का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। ठीक है जी। आगे क्या बोला गया, बट ही इज नीदर शॉपकीपर नॉर बैंकर। लेकिन जो सी है वो ना तो शॉपकीपर होगा और ना ही बैंकर है। कुछ बात आपको ये बता दी गई है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर, तो कॉमन आ रहा है। तो हम इस इंफॉर्मेशन को इसके बाद में मर्ज कर पाएंगे। तो सी के बाद एक प्लेस छोड़ेंगे, कौन मिलेगा, एच मिल जाएगा। सी के बाद एक प्लेस छोड़ने पे एच मिल गया। जो बाय प्रोफेशन कौन है, एक लॉयर है। ठीक है जी। आगे क्या बोला गया, डॉक्टर के तुरंत बाद में किसको बैठना है, लॉयर के तुरंत बाद में बैठेगा डॉक्टर। तो यहाँ पर आ जाए डॉक्टर। ठीक है। अब नीचे वाली पॉसिबिलिटी कैसे आप देखोगे तो आपको समझ में आ गया कि नीचे वाली पॉसिबिलिटी गलत हो चुकी है। सी के बाद एक प्लेस छोड़ेंगे जिनमें एच को बैठना था, लेकिन यहां अगर देखा जाए तो सी के बाद एक प्लेस छोड़ के एच नहीं बैठ सकता, बिकॉज ऑलरेडी कौन प्लेस्ड है, बी है। यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर एलिमिनेट हो गया। इससे हमको क्या समझ में आया कि जो एफ होगा वह बी और सी के बीच में यदि बोला गया था तो पहले बी ही आएगा, सी नहीं आएगा। अगर सी को बिठाएंगे तो इन्फॉर्मेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। क्या इतनी चीज आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हटा, ऐसे हटा लेते हैं। और सी याद रखिए, ना शॉपकीपर है ना ही बैंकर है। तो मैं इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, ताकि याद रहे कि जो बंदा सी है वो शॉपकीपर और बैंकर नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन ने आगे क्या बोला है, ई इज एन आर्किटेक्चर। ठीक है, ई जो है बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट। फिर इसने कहा एंड इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ HR। और जो ई है वो इमीडिएट राइट है किसके, HR के। तो HR को मुझे आगे रखना पड़ेगा, तभी HR का इमीडिएट राइट ई का प्लेस बनेगा। HR हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ B। HR जो है वह सेकंड राइट है किसके, B के। तो देखो B को मुझे आगे बिठाना पड़ेगा। B का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, क्या बोल रहा है, HR जो कि सेकंड राइट है किसके, B के। तो B का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, कुछ प्लेस ये बन जाएगा। B आ शॉपकीपर, और B बाय प्रोफेशन एक शॉपकीपर है। अब देखो यहां से आपको समझ में जाए, ये B है, ये B है। तो हम इस इंफॉर्मेशन को ऊपर लेकर आ सकते हैं, यानी कि मर्ज कर सकते हैं। तो B का प्रोफेशन क्या पता लग गया कि बंदा एक शॉपकीपर है। B के बाद एक प्लेस छोड़ देंगे वो होगा HR, यानी कि B के बाद एक प्लेस छोड़ेंगे तो बात चल रही है C की। तो सी बाय प्रोफेशन एक HR हो जाएगा। और हमने पहले लिख के रख रखा था कि सी ना तो शॉपकीपर ना ही बैंकर है। तो पता क्या चला, सी एक HR है। और HR के तुरंत बाद में कौन बैठेगा, ई बैठेगा, जो कि बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्चर है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, इन्फॉर्मेशन सिंप्लीफाई होती जा रही है। आगे इसका काम खत्म, इसको मैंने ऐसे हटा दिया। अब आगे क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में आपको बताया जाता है कि ई जो है एक आर्किटेक्चर है। और आगे इंफॉर्मेशन में बोला गया बैंकर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ शॉपकीपर। जो बैंकर होगा वो सेकंड लेफ्ट है किसके, शॉपकीपर के। तो हमको पता है कि शॉपकीपर है कौन, बी है। भाई बी ही तो कौन है, शॉपकीपर है। और जो बैंकर होगा वो सेकंड लेफ्ट है किसके, शॉपकीपर के। शॉपकीपर का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, हियर इज द बैंकर। तो एक बात आपको ये समझ में आ गई होगी।
जो बैंकर है वह सेकंड लेफ्ट है किसके, शॉपकीपर के, तो उस हिसाब से शॉपकीपर का ये फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, सो दिस इज द प्लेस फॉर बैंकर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे क्या बोला गया है, जी इज ईदर बिजनेसमैन और बैंकर एंड इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए, यानी ये कह रहा है कि जी बाय प्रोफेशनल या तो एक बिजनेसमैन होगा या फिर एक बैंकर होगा। कुछ बात आपको ये बोली गई है, ये चाहे जो मर्जी हो लेकिन सेकंड राइट पर आएगा किसके, ए के, तो ए का फर्स्ट राइट सेकंड राइट जी ये बन जाएगा। जी या तो बिजनेसमैन है या फिर बैंकर है, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन को हमने अच्छे से सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारा काम खत्म। अब देखो जी, इंफॉर्मेशन सिंप्लीफाई करने के बाद कितना इजी हो जाएगा क्वेश्चन। आपको कुछ भी नहीं करना, आप चाहिए होगा एक सर्कुलर टेबल, आप यहाँ पर केवल और केवल इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो कितने लोग थे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 है, तो 4 2 6 और 2 8, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे प्लेसेस बिठा दी। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, जैसे से बोला गया है। तो देखो जी, सबसे पहले कौन आएगा, बैंकर आएगा। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ऊपर ले आते हैं, इसको मैं वापस लिख लेता हूँ। ए के सेकंड राइट पर जी है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले आप देख रहे हो, सबसे पहले आपको कौन दिख रहा है, बैंकर। बैंकर के सभी लोग कहाँ पर है, राइट साइड पर अवेलेबल है। तो आपकी मर्जी है, कहीं से भी अपने पूरे क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। तो सपोज करो मैंने देखा बैंकर सबसे पहले है, और याद रखिए ये बैंकर के सभी लोग राइट साइड पर आने चाहिए। तो मेरा अरेंजमेंट पूरा खाली था, कहीं से भी मैं स्टार्ट कर सकता था, तो मैंने बिठा लिया बैंकर को यहाँ पे। ये बैंकर आ गया। अब बैंकर का से एक प्लेस छोड़ दो, कौन मिलेगा, बी। बैंकर से एक प्लेस छोड़ दिया, यहाँ मिल जाएगा बी, जो बाय प्रोफेशन कौन है, शॉपकीपर है, तो ये शॉपकीपर हो गया। बी के बाद आएगा कौन, एफ आ जाएगा, तो दिस इज द प्लेस फॉर एफ। उसके बाद में ये प्लेस किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा। सी कौन है, बाय प्रोफेशन एक एचआर है। सी के बाद में कौन आएगा, ई आ जाएगा, तो ये ई है। और ई बाय प्रोफेशन कौन है, एक आर्किटेक्चर है, तो ये आर्किटेक्चर हो गया। ई के बाद कौन आएगा, एच आएगा, एच आ गया। और एच बाय प्रोफेशन कौन बताया जाता है, एक लॉयर है, तो यहाँ पर लॉयर आ गया। और एच के बाद में आएगा डॉक्टर, सो दिस इज द प्लेस फॉर डॉक्टर। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि हमें गिवन था ए के सेकंड राइट पर जी है, अगर मैं ए को यहाँ बिठाऊंगा तो एक प्लेस छोड़ के जी नहीं बैठ पाएगा। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ए के बाद एक प्लेस छोड़कर जी को बैठना था। ए को यहाँ बिठाएंगे तो एक छोड़ के जी नहीं बैठ सकता था। ए को मैं यहाँ बिठाऊंगा तो एक प्लेस छोड़ के जी फिर नहीं बैठ पाएगा। लेकिन अगर मैं ए को यहाँ बिठाता हूँ तो ए का फर्स्ट राइट सेकंड राइट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, और ए से एक प्लेस छोड़ के जी भी आ गया। तो एक बात तो श्योर हो गई कि बंदा जी बैंकर तो नहीं है। अगर जी बैंकर नहीं होगा तो जी को क्या होना पड़ेगा, जी को होना पड़ेगा बिजनेसमैन, तो जी हो जाएगा बिजनेसमैन। अब आप देख सकते हो 8 लोगों में से 7 लोग आ चुके हैं, रिमेनिंग कौन बच गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो यहां पर बच गया ए बी सी और डी, तो यहां पर आ जाएगा डी। तो ई एफ जी एच, तो आप देख सकते हो 8 लोग आ चुके हैं। और प्रोफेशन की यदि मैं बात करूं तो 8 प्रोफेशन में से 7 प्रोफेशन आ गए, तो रिमेनिंग जो प्रोफेशन बच गया कौन सा बच गया, इंजीनियर, तो यहां पर आ जाएगा इंजीनियर। तो आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करने की हेल्प से हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब इसके बिहाफ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ यहाँ पर है कि डॉक्टर कौन है, कितने लोग सी और डी के बीच में हैं, तो कुछ इस तरह की चीजें आपसे पूछ ली जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही।